एबीएस न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज एक मीडिया में देखा, जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने हरीश राव साहब के खिलाफ एक बयान दिया कि हरीश राव साहब जो है चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करो बोल के बोले, कैसा बोलते, और जो है टीआरएस पार्टी खाली तेलंगाना मूवमेंट की पार्टी है, फला है फला है फला है बोल के बोले। तो मैं कोतवाल साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वही हरीश राव साहब है जो तेलंगाना लाने के लिए जिद्दोजहद करके तेलंगाना लाए। तेलंगाना लाने के बाद 10 साल जो है एज हरीश राव साहब जो काम करे, आपके सामने 100 गिना के बताता हूँ मैं। आप देख लीजिए हरीश राव साहब की जो काबिलियत है। हरीश राव साहब एक ऐसी शख्सियत है कि वो जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट के तहत गरीब आवाम को कई स्कीमात लाते हैं। उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर है कि जो है ऐसे कई स्कीमात लाए, जैसे न्यूट्रिशन किट हो या चाहे केसीआर किट हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है हरीश राव साहब, केसीआर साहब की सदारत में हरीश राव साहब ने काम किया। और रही बात आज रेवंत रेड्डी जी को रिजाइन करो बोल के बोलना, हरीश राव साहब जो बोल रहे हैं, हरीश राव साहब से ज़्यादा आपके पार्टी में बोल रहे हैं बड़े लोग आके रेवंत रेड्डी को रिजाइन कराना बोल के। वो पहले देख लो आप जो है टीआरएस पार्टी जो है वो खाली तेलंगाना मूवमेंट की पार्टी 100% तेलंगाना की आवाम के लिए ही टीआरएस पार्टी है। हम इसमें कोई शिकायत हम कभी दिन नहीं है, नहीं बोले हम। 100% बीआरएस पार्टी हमारे तेलंगाना के आवाम के लिए, तेलंगाना की आवाम खुशहाल कैसा रखना बोल के वही काम करने की काम करती है हमारी बीआरएस पार्टी। दूसरी बात, मैं कोतवाल साहब को ये बताना चाह रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी वाले जो है एमएलसी में नहीं ठहरे, डर गए। और दूसरी बात, पैसों के थैले थैले बांटे। साहब जरा आप एक बार आपके चीफ मिनिस्टर को पुराने याद कर लो ना साहब। आपका चीफ मिनिस्टर पैसों के कट्टों के साथ पकड़े गया था। कभी हरीश राव साहब के हाथ में कोई पैसे देखे क्या? आपका चीफ मिनिस्टर खुद पैसों का गट्टा ले लेके वोट खरीदने जाके नंगे हाथ पकड़े गया। आप दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपना गिरेबान झाँक लेना, आपकी हुकूमत का, आपके रेवंत रेड्डी जी का। आपके रेवंत रेड्डी जो है इलेक्शन में क्या वादे करे, मुसलमानों के साथ जो वादे करे वो वादों को पूरा कराने का काम करो साहब। 1.5 साल में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से एक भी काम नहीं हुआ। और रही बात, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा मेरे को शर्मिंदगी हो रही है बात बोलने के लिए कि मैं समझता हूँ रमजान के महीने में किसी गरीब का अगर हक मार के कोई काम करते हैं तो वो उसका अल्लाह ताला उसका बदला लेता है बोलते हैं। ये बराबर मैं बोल रहा हूं कि रमजान के महीने में जो गरीब आवाम को बीआरएस हुकूमत के जानिब से जो गरीब मुस्लिम खवातीन को मिशन सैंक्शन किए गए थे, इलेक्शन कोड आने की वजह से जब नहीं बांटे थे, वो बेनिफिशियरीज के नाम कैंसिल करके अब मिशन उठा के लाके केसीआर साहब की फोटो हटा के आपकी रेवंत रेड्डी की फोटो लगा के बीआरएस पार्टी में जो सैंक्शन मिशन आते वही मिशन आप बांट रहे हैं। वो मिशन आपको फिर रेवंत रेड्डी हाथ लगा के दे रहे हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, शर्म की बात है। 16 महीने में जो है एक लाख रुपए नहीं लाया माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। यही हरीश राव साहब है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 270 करोड़ अनाउंस किया लास्ट असेंबली में। आप हिस्ट्री उठा के देख लो आप कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को हरीश राव साहब ने 20 करोड़ रुपए के स्विंग मशीन दिए। यही हरीश राव साहब जो है 270 करोड़ रुपए 100% सब्सिडी लोन्स के लिए सैंक्शन किए, जिससे 120 करोड़ हम बांट चुके थे और बांटने के लिए हमको वक्त नहीं मिला, इलेक्शन कोड आ गया था। तो हरीश राव साहब की जो काबिलियत है, वो काबिलियत के सामने आपका रेवंत रेड्डी कुछ भी नहीं है, आपका राहुल गांधी भी कुछ भी नहीं है। खैर आप वक्तिया तौर पर रेवंत रेड्डी की तारीफ कर रहे हैं, कर लो, उससे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि अब तो कोई चीज मिलने वाली है नहीं। मुसलमानों को एमएलसी देना था, दिए नहीं। अब कौन सी आस पे कुछ बोलना है? रेवंत रेड्डी की तारीफ, झूठी तारीफ मत करो। रमजान का महीना है, झूठी तारीफ मत करो, बल्कि मेरा मशवरा है बस।